ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आज अपना जो विषय है, कल हमने जो चर्चा की थी वह चर्चा कल हमने महर्षि पातंजलि के योग दर्शन के स्वरूप के ऊपर चर्चा की थी। आज हमें न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा का स्वरूप, इस संबंध में आज अपनी चर्चा चलनी है कि न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में क्या क्या स्वरूप है। इस संबंधी आज प्रकरण है, उस प्रकरण की अपन को आज यहाँ पर मुख्य रूप से बात करनी है। तो वैदिक दर्शन में दो दर्शन हैं। वैदिक दर्शन में दो दर्शनों की मान्यता है। एक तो जो मूल दर्शन है वह वैशेषिक न्याय, और दूसरा का नाम है वैशेषिक। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था अक्षपाद गौतम। क्या नाम था? अक्षपाद। ये किसके थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक, जिन्होंने न्याय संबंधी जितना भी तर्क युक्ति प्रमाण के आधार पर विषय वस्तु स्पष्ट किया है, उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले थे अक्षपाद गौतम। और अपने जो वैशेषिक दर्शन के थे वह महर्षि कणाद। अब ध्यान में रखना, और कणाद का पुत्र का नाम था उलूक ऋषि। समझ गए ना? तो इस छोटी छोटी सी बातें हैं, ये ज़्यादा वो नहीं है, पर ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। अधिकांश विद्वान तो क्या करते हैं कि न्याय और वैशेषिक को एक साथ ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि न्याय और वैशेषिक में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही बात को पुष्ट करते हैं। न्याय वाले जो हैं तर्क को सिद्ध करते हैं, और वैशेषिक दर्शन वाले जो हैं वह तत्व मीमांसा करते हैं, विशेष कथन करते हैं। मतलब पदार्थ निश्चय व मीमांसा का जो विशेष कथन करते हैं उनको बोलते हैं न्याय दर्शन वाला। तो इस प्रकार से अपन आज देख रहे हैं कि न्याय दर्शन में आत्मा। तो न्याय दर्शन में आत्मा की जब बात चलती है तो यहाँ पर जो मूल बात है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं अक्षपाद गौतम हैं। यह अक्षपाद गौतम शिव महेश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता मानने के कारण शिव या महेश्वर दर्शन भी कहते हैं। कि जो न्याय दर्शन जो है वह न्याय दर्शन में मूल रूप से जो है वह इसी बात को लेकर के है कि भाई जो दर्शन है, न्याय दर्शन है, इसमें शिव या महेश्वर, समझ गए ना, इनको ही उसमें सृष्टि का कर्ता माना है। कि सृष्टि के करने वाले जो हैं ये कौन मान रहा है? अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम किस दर्शन के हैं? न्याय दर्शन के हैं। तो न्याय दर्शन में बात आती है कि सृष्टि का जो कर्ता धर्ता है वह सृष्टि का कर्ता धर्ता शिव या महेश्वर हैं। समझ गए ना? और न्याय युक्ति और तर्क को प्रधानता देने के कारण से इनको न्यायिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर कोई भी बात होती है तो उसको तर्क के माध्यम से तोला जाता है। बिना तर्क के कोई भी बात यहाँ नहीं होती है। तो तर्क पे सिद्ध करने के कारण से न्यायिक दर्शन जो है वह न्यायिक दर्शन यहाँ पुष्ट करता है। और ये पुष्ट कौन करता है? अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम कौन है? न्याय दर्शन के विद्वान या न्याय दर्शन के प्रवर्तक, जिन्होंने न्याय दर्शन चलाया है। उस न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है अक्षपाद गौतम। और प्रवर्तक ऋषि को कहीं कहीं इन्होंने जो प्रवर्तक हैं अक्षपाद हैं, उन्होंने अक्षपाद दर्शन के जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद हैं, इन्होंने कई जगह तो न्याय दर्शन का नाम अक्षपाद दर्शन भी दिया है। उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही इस दर्शन का नाम रखा है। वैसे ही
वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कह रहे हैं कणाद। वैशेषिक दर्शन कौन है? कणाद हैं, वो महर्षि कणाद। पूरा नाम क्या है? महर्षि कणाद। और इनके पुत्र का क्या नाम था? उलूक। तो इस प्रकार से इस दर्शन का नाम भी उन्होंने अपने नाम के आधार पर रखा कणाद दर्शन, यानी वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम है कणाद दर्शन। यह कणाद दर्शन है, इसको दूसरा औलूक्य दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि कई बार पुत्र के नाम पर भी, वो पुत्र थे, पुत्र के नाम पर भी इन्होंने उलूक ऋषि के नाम पर भी औलूक्य दर्शन नाम दिया। तो वैशेषिक दर्शन का नाम है औलूक्य दर्शन, कणाद दर्शन, और उनका नाम है अक्षपाद दर्शन। न्याय दर्शन का क्या नाम है? अक्षपाद दर्शन और न्याय दर्शन। ठीक है ना। तो न्याय दर्शन के दो नाम प्राप्त हुए अपन को। न्याय दर्शन कौन कौन से नाम प्राप्त हुए? एक तो न्याय दर्शन है ही, दूसरा उन्होंने अक्षपाद, गौतम ने अपने नाम पर रखा था तो अक्षपाद दर्शन भी इसका नाम रख दिया। ऐसी वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन तो है ही कणाद का, महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, तो कणाद दर्शन भी इसका नाम है। और अपने पुत्र उलूक ऋषि के नाम पर भी उन्होंने औलूक्य दर्शन नाम भी इसका दिया है। तो अपन जो विषय है वह विषय तो मेन रूप से अपना जो है आत्मा परमात्मा के संबंध में है। तो अपन तो डायरेक्ट आत्मा और परमात्मा के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर विस्तार से करेंगे। तो कहते हैं कि कणाद ने एक सूत्र स्पष्ट किया है। उस सूत्र में क्या कहा गया है, उस सूत्र को अपन को मुख्य रूप से यहाँ पर देखना है कि वह कणाद ने वह कौन सा सूत्र कहा था जिसमें आत्मा स्वरूप को यहाँ पर लिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक शरीर में आत्मा निवास करता है और वह स्वयं नित्य है। आत्मा कैसा है? नित्य है, वह अनित्य नहीं है, मतलब में वह क्षणभंगुर नहीं है। आत्मा तो सदा काल तक बना रहने वाला पदार्थ है, और वह ऐसा पदार्थ, ऐसा तत्व है जिसका कभी लोप होता ही नहीं है। आत्मा अविनश्वर है, नित्य है, अविनश्वर है, और कैसा है? चैतन्य भाव वाला है। चैतन्य स्वरूप नहीं उन्होंने कहा, चैतन्य भाव के मतलब में वो कई जगह तो इसमें आएगा कि वह आत्मा को तो मतलब में चैतन्य स्वभाव कहो तो चैतन्य स्वभाव तो जो है उसको जड़ कहा है, लेकिन नहीं, चैतन्य स्वरूप को उन्होंने जड़ कहा है, लेकिन चैतन्य भाव को उन्होंने यहाँ पर स्वरूप कहा है कि आत्मा का स्वरूप जो है चैतन्य भावमय है। इस प्रकार का उन्होंने कथन किया। और यहाँ पर इस सूत्र में उन्होंने कह दिया कि भैया जो शरीर है वह शरीर तो आत्मा में, शरीर में आत्मा निवास करता है, और यह आत्मा जो है नित्य है, ये आत्मा का कभी अभाव होने वाला नहीं है। उन्होंने ऐसे अनेक प्रमाण दिए हैं जिसकी चर्चा अपन एक एक को पढ़ करके करेंगे। सबसे पहला प्रमाण तो उन्होंने दिया है न्याय वैशेषिक दर्शन वालों ने आत्मा के संबंध में कि हित पदार्थ के पाने का और अहित पदार्थ के छोड़ने का व्यापार मनुष्य के शरीर में हमेशा पाया जाता है। और ये अपन भी देखते हैं कि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, ये तो जैन दर्शन भी बोलता है। जैन दर्शन क्या बोलता है कि हित के प्राप्ति और अहित का परिहार, वही चीज़ यहाँ पर न्याय वैशेषिक दर्शन में कह रहे हैं कि हित करने वाला और मतलब हित चाहने वाला और अहित का को त्यागने वाला, अहित को छोड़ने वाला जो शरीर, जो यह व्यापार करता है वह मनुष्य का शरीर करता है। इस शरीर के भीतर किसी एक चेतना नाम का पदार्थ होता है, और वह चेतना नाम का पदार्थ है वैसी है जैसे कि रथ तो चलता है, रथ के भीतर जो एक सारथी नाम का एक द्रव्य होता है जो उसके चलाने में सहायक बनता है, उस सारथी रूपी चेतन को यहाँ पर मुख्य करके कथन किया गया है कि वैसे ही शरीर के व्यापार से जिस चेतन पदार्थ का अनुमान किया जाता है वह आत्मा है। तो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि जो शरीर और जो आत्मा है, शरीर और आत्मा, तो शरीर जो है वह शरीर एकदम, उन्होंने उस शरीर को रथ माना है, और रथ को जो चलाने में सहायक होता है वह है आत्मा। और वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो हित और अहित का जो समझने वाला है कि कौन सी चीज़ छोड़ने योग्य है और कौन सी चीज़ ग्रहण करने योग्य है, तो यह जो छोड़ने और ग्रहण करने की जो बात है, यह शरीर के भीतर कोई चेतन तत्व है, चेतन पदार्थ की सत्ता का संकेत हमें मिलता है कि वहाँ कोई चेतन पदार्थ है जो यह कहता है कि यह सही है और यह गलत है। तो गलत और सही का निर्णय जो कराता है, पदार्थ का गलत सही का निर्णय का जो कराने वाला है वह कौन है? आत्मा है। इन्होंने ऐसा डायरेक्ट में नहीं कहा कि भैया ये आत्मा ही है, नहीं, एक बात तो इन्होंने ये कही
समझ गए, रथ के माध्यम से, कि रथ को चलाने में जो सारथी है वह सारथी चेतन है, क्योंकि रथ जो है अचेतन है और रथ चल नहीं सकता है, बिना चेतन के रथ चल नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी बात कही, श्वास, फिर श्वास से शरीर फूलता है और संकुचित होता है, और यह भी किसी चेतन पदार्थ के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यह शरीर जो फूल रहा है, हम सांस लेते हैं तो यह शरीर जो फूलता है, समझ गए ना, इस शरीर के जो फूलने का जो कारण है और इसके शरीर की जैसे श्वास निकल जाती है और छोड़ते हैं तो यह संकुचित होता है, तो इसमें भी कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई चेतन सत्ता पदार्थ है जो इसमें फूलने और सिकुड़ने में कारण है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो लोहार होता था, उस लोहार के पास में एक थाबी होती, वो क्या बोलते हैं उसको, भाती होती थी, उस भाती को यहाँ से दवा ऐसे ऐसे करता था तो उससे जो हवा बनती थी और वो हवा से वह अपना लोहा का काम करता था, उसमें हवा का मतलब हवा आती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हवा को, जो थाबी को जो चलाने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति तो कोई चेतन है, क्योंकि थाबी बिना उसके चल नहीं सकती। जैसे थाबी को चलाने में मतलब में चलाते हैं तो उसमें हवा भरती है तो फूलता है, और हवा निकलती है तो वो सिकुड़ता है, यानी संकुचित होता है। उसी प्रकार से यह शरीर में यह आत्मा संकुचित होना और आत्मा का फिर से वापस वैसे ही हो जाना, ये जो है ये न्याय दर्शन मानता है। न्याय वैशेषिक दोनों दर्शन ऐसे बात स्वीकार करते हैं। वैसे मैं मूल रूप से तो ये वैशेषिक दर्शन वाले मानते हैं कि वैशेषिक दर्शन में ऐसा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो चेतन सत्ता है, और वह चेतन सत्ता के द्वारा हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, समझ गए ना। ऐसा उन्होंने प्राणापाना जिसको बोलते हैं स्वच्छ श्वास। तीसरी बात उन्होंने कही कि कुएं में जैसे बाल्टी डालते, कुएं में मोट का गिरना तथा उठना मोट खींचने वाले व्यापार से होता है, ठीक ऊपर उसी प्रकार यह जो आँख होती है, आँख का लपकना और खुलना उठना, यह भी किसी चेतन व्यापार के द्वारा ही होता है, क्योंकि मुर्दे के अंदर में यह आँख उठती नहीं है। जो आँख अपनी जो लपकती रहती है, यह प्रति समय जो लपकना है यह भी किसी चेतन के द्वारा ही हो सकता है। अर्थात उन्होंने वैशेषिक दर्शन ने कहा कि भैया यह जो आँख का लपकना है, यह आँख का लपकना कोई चेतन के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि यह मुर्दे के अंदर में यह संकेत प्राप्त नहीं होता। तो वैशेषिक दर्शन कहता है भैया यह जो आँख का लपकना है, यहाँ आत्मा नाम का कोई तत्व है, यह आत्मा नाम का कोई चेतन व्यक्ति है, और वह चेतन व्यक्ति ही इसको लपकाता है। तो चेतन व्यक्ति का व्यापार इसके कारण से ही इस आत्म मतलब इस शरीर का या जो क्रियाएं हैं वह क्रियाएं संपादित होती हैं। चौथी बात इन्होंने कही कि शरीर में घाव होता है और दवा लगाने पर फिर भर जाता है, यह शरीर में स्थित आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि बिना आत्मा के द्वारा तो होगा नहीं, क्योंकि कहीं घाव बन जाए और उस घाव को मिटाने के लिए बिना चेतन तत्व के तो ये मिटना असंभव है। तो चेतन तत्व को भरने के लिए वैशेषिक दर्शन कितना स्पष्ट कर रहा है। वैशेषिक दर्शन पूर्ण रूप से इस बात को स्पष्ट करता है कि भैया तुम्हें जो घाव हो गया है, इस घाव को यदि भरने के लिए कोई ना कोई चेतन द्रव्य है, और उस चेतन द्रव्य के बिना ये घाव भर नहीं सकता है, समझ गए ना। जैसे घर में रहने वाला घर की मरम्मत करता है, समझ गए ना, वैसे ही इस शरीर में रहने वाला इस शरीर की मरम्मत करता है। शरीर की मरम्मत करने का मतलब यही है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा ही इस घाव को भरने में निमित्त भूत है। और यह वैशेषिक दर्शन स्पष्ट करता है कि जो शरीर में यह घाव है, इस घाव को भरने में कोई चेतन व्यापार ही है, और वह चेतन व्यापार जो है वह आत्मा ही है। एक बात ये हुई। पांचवी बात वैशेषिक दर्शन में क्या कही आत्मा के संबंध में, कहते हैं मन को प्रेरित करने वाला भी आत्मा ही है। जैसे बालक अपनी इच्छा से गेंद को उछालता है, फेंकता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं आत्मा भी मन को अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर दौड़ाता है, क्योंकि आत्मा नहीं होगा, मन को प्रेरित करने वाला भी तो आत्मा ही है। कह रहे यदि मन हो और आत्मा नहीं हो तो बोलो क्या होगा, हैं? कह रहे बिना मन के आत्मा हो सकता है क्या? कह रहे आत्मा है इसलिए तुम्हारा मन इधर उधर दौड़ता है, समझ गए ना। तो उन्होंने यही बात को स्वीकार किया कि भाई मन जो है और आत्मा के द्वारा ही
चलायमान हैं। और यह जो इधर उधर, जैसे बालक अपन गेंद फेंकता है, और बालक गेंद फेंकता है तो कभी वो इधर जाती है, तो कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। तो इसी प्रकार से वह जो बालक है उसके द्वारा ही तो बॉल इधर उधर जा रही है। वैसे ही कह रहे हैं आत्मा के द्वारा ही, यह आत्मा के द्वारा ही मन जो है इधर उधर जाता है। इस रूप में भी वह आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि आत्मा है, जिसके कारण से यह जीव यहाँ से वहाँ भटकता है। छठवीं बात उन्होंने कही कि भैया मीठे आम को खा करके, समझे, मीठे आम को खा करके मुंह में पानी भर आता है, नहीं, मीठे आम को देख करके, मीठे आम को देख करके मुंह में पानी आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह पूर्व में इसका रस का अनुभव पहले कर चुका है, उसकी स्मृति जो है वर्तमान दिशा में होती है। अनुभव तथा स्मृति का एक साथ होना, सब इंद्रियों का अधिष्ठाता एक चेतन है, वह एक आत्मा है। कह रहे हैं कि जो पांचों इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, जितनी भी ये पांचों इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों को जो चलाने में जो सहायक है, वो कह रहे हैं वो आत्मा है। क्यों? हमें पूर्व में हमने आम खाया, समझ गए ना, अभी तो वैसे आम आ नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे आम आने लगे हैं तो आम हमने खाया, तो आम का खाने के बाद में, और हमें जब आम नहीं मिलता है तब भी हमारे मुंह में कहते हैं आम बहुत मीठा है, आम तो बहुत खट्टा है, ऐसा करते हैं तो मुंह में रस आने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि पूर्व में हमने इसको किया था। तो इंद्रियों को जो मतलब में सहायक करता है वह भी तो एक कोई ना कोई आत्मा है। वह इंद्रियों को जो प्रबल करने वाला है, रस रूप जो परिणमन करा रहा है, वह भी तो कोई ना कोई आत्मा है। तो वैशेषिक दर्शन यही, यह न्याय एवं वैशेषिक दर्शन यही बात मानता है कि भैया ये जो न्याय जो आत्मा है वह इंद्रियों को चलाने में सहायक है, सब इंद्रियों का अधिष्ठाता है, डीन है, डीन, अधिष्ठाता मतलब है डीन, मुखिया, वही आत्मा है। फिर उसके बाद में अगली बात उन्होंने कही आत्मा के संबंध में कि जो ये सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, घृणा है, इत्यादि जो गुण हैं, इनका भी आश्रय द्रव्य कोई ना कोई तो हो गई। क्यों? क्योंकि जड़ होने से शरीर वह आश्रय नहीं हो सकता, समझ गए ना। हमें सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, हम राग करते हैं, हम द्वेष करते हैं, हम विकार रूप परिणमान करते हैं। भैया हमें जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है, यह शरीर से होता है कि किसी और दूसरे व्यापार से होता है? तो वैशेषिक दर्शन यही बात को स्पष्ट कर रहा है कि भैया ये जो सुख दुख इत्यादि जो हो रहा है, इन सब का कारण कोई ना कोई अलग ही द्रव्य है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव शरीर तो करता नहीं है। यदि शरीर सुख दुख का अनुभव करे तो मृत शरीर को भी सुख दुख का अनुभव करना चाहिए, लेकिन मृत शरीर तो सुख दुख का अनुभव करता नहीं। राग देश के जो परिणाम होते हैं, उन राग देश के परिणामों को भी यह शरीर तो करता नहीं है, समझ गए ना। तो ये करता कौन है? तो कहते हैं यह राग देश के परिणाम हैं, ये शरीर इत्यादि के परिणाम हैं। ये जितने भी परिणाम हो रहे हैं, इन सभी को अनुभव करने वाला जो है वह एक पदार्थ है, उसका नाम है चेतन पदार्थ, और वह चेतन पदार्थ ही इन सभी का अनुभव करता है। मतलब ये लोग डायरेक्ट आत्मा को नहीं मानते, पर आत्मा को इस रूप में मानते कि कोई क्रिया हो रही है, इसलिए इसमें कोई करने वाला है, और वो कोई करने वाला जो है वह आत्मा है, ऐसा मानते। अपन लोग क्या मानते हैं? अरे भैया आत्मा ही सब कुछ है, लेकिन ये लोग आत्मा को सब कुछ नहीं मानते। ये तो जब क्रिया घटित होती तब ये जाकर के आत्मा को मानते कि ऐसा होता है। आत्मा की अस्तित्व की सिद्धि के उपरांत अब न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा के स्वरूप पर विचार करते हैं। वह देखते हैं क्या है कि आत्मा शरीरादिक से भिन्न स्वतंत्र तत्व है। ये तो अपन भी मानते हैं। क्या कहा कि आत्मा जो है शरीर आदि से भिन्न, शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है। आत्मा शरीर से बिल्कुल भिन्न है, शरीर से बिल्कुल अलग वस्तु है, या शरीर से बिल्कुल अलग तत्व है, वह आत्मा है। लेकिन कैसा है? ये लोग देखो क्या कहते हैं कि आत्मा शरीरादिक से भिन्न स्वतंत्र तत्व है जो स्वभाव से जड़ है। कैसा है? स्वभाव से जड़ है, उसमें कुछ नहीं है। कह रहे हैं आत्मा में कुछ नहीं है, आत्मा तो जड़ है, समझ गए ना। और चैतन्य उसका स्वभाव भी नहीं है।
अपितु आगंतुक गुण है। कह रहे हैं कि जो आत्मा जो आप कह रहे हैं ना कि जो चेतन है, समझ गए ना, कह रहे उस चेतन का चेतन भाव ही नहीं है उसका, तो वो तो आगंतुक गुण है, आया हुआ है कहीं से, समझ गए। आत्मा जो है यह तो मूल रूप से जड़ है, और जो जड़ है उसमें जो स्वभाव जो आया हुआ है, चेतन रूप जो स्वभाव आया हुआ है, वह कह रहे अन्य जगह से आया हुआ है, इसका खुद का स्वभाव नहीं है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, अरे भैया यह आत्मा ही मुख्य है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन क्या कहता है, ये तो आगंतुक गुण है, मूल रूप से तो आत्मा जड़ है, समझ गए ना, आत्मा कोई काम की नहीं है, जड़ है वो, लेकिन उसमें जो चैतन्य नाम का कुछ गुण आया है उसके कारण है। अन्य जड़ पदार्थ और आत्मा में यही अंतर है कि चैतन्य गुण की उत्पत्ति केवल आत्मा में हो सकती है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं होती। उन्होंने कहा केवल चैतन्य रूप जो गुण है इसकी उत्पत्ति जो होती है वो केवल आत्मा में ही हो सकती है और किसी में नहीं होती है। आत्मा तो स्वभाव से जड़ है, लेकिन उसमें चैतन्य नाम की गुण की उत्पत्ति हो जाती है, समझ गए ना। देखो अब यही तो है कि अपने अपने दर्शन में अपने अनुसार ये जीव मानते हैं, अपने अनुसार दर्शन में लिखते हैं। अब बताओ इन्होंने क्या लिखा कि आत्मा तो जड़ है, लेकिन स्वभाव रूप से वो जड़ है, लेकिन चेतन नाम का कोई गुण आता है और उसमें मिल जाता है, और वह चेतन नाम का गुण केवल आत्मा में ही हो सकता है, शरीर आदि में नहीं हो सकता है। ये तो वैसे सही है कि चेतन जो है स्वभाव ही उसका है, लेकिन स्वभाव से तो ये जड़ है। ये लोग का मानना क्या है कि ये स्वभाव से जड़ है। न्याय वैशेषिक मानते हैं कि आत्मा स्वभाव से जड़ है, इसमें कोई चेतन नाम की वस्तु है वह कहीं से आती है और वह आत्मा में मिल जाती है, समझ गए ना। इसलिए आत्मा को चैतन्य या ज्ञान का अधिकरण आधार आश्रय कहा गया है। इसलिए आत्मा को जो है चैतन्य का अधिकरण, अधिकरण मतलब अधिकरण क्या होता है, अधिकरण कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पेपर की ज्ञान में, समझ गए ना। तो ज्ञान में आधार या आश्रय कहा कि ज्ञान में जो आश्रय रूप होता है, ज्ञान में जो आधार बनता है वह चेतन पदार्थ, वह चेतन पदार्थ आत्मा में ही आधार बनता है और किसी में नहीं। शरीर में वह चेतन पदार्थ नहीं आएगा, वो आएगा तो आत्मा में ही आएगा। मतलब बड़ा गुमराह करने वाला बात है ये अपने अपने दर्शन की विशिष्टता है। मतलब जैन दर्शन डायरेक्ट बोलता है, अदर दर्शन उसी बात को घुमा घुमा के उसी बात को स्पष्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कह रहे चेतन स्वरूप नहीं है अपितु चैतन्यवान है, समझ गए। आत्मा कह रहे हैं न्याय वैशेषिक क्या कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप चैतन्यवान स्वरूप नहीं है, आत्मा चैतन्य स्वरूप नहीं है। ये न्याय वैशेषिक वाले बोल रहे। न्याय वैशेषिक वाले क्या बोलते हैं कि आत्मा जो है चैतन्य स्वरूप नहीं है, समझ गए, लेकिन वो कैसी है, चैतन्यवान है, वह ग्रहण करती है। कहीं से आत्मा में चेतन नाम का गुण आता है जो यह ग्रहण करता है तो वह चेतन रूप कार्य करने लग जाती है। बाकी यह आत्मा में चैतन्य स्वभाव नहीं है, ये गुण अलग से आया हुआ गुण है, ऐसा मतलब न्याय वैशेषिक दर्शन का मानना है। उसके बाद में अगली बात करते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये आत्मा के 9 विशेष गुण हैं जिनका मुक्त अवस्था में अभाव हो जाता है। सही है, लेकिन उसमें जो है मुक्त अवस्था में बता रहे हैं कि ना तो वहाँ बुद्धि की आवश्यकता है, क्यों, ना वहाँ सुख की आवश्यकता है, दुख की आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है और संस्कार। ये आत्मा के जो 9 विशेषण कहे हैं जिनका मुक्त अवस्था में अभाव हो जाता है। जैसे ये आत्मा मुक्त होता है, न्याय वैशेषिक वालों का मानना है कि जैसे ये मुक्त होता है तो ये संपूर्ण रूप से बंधनों से छूट जाता है और वहाँ पर इसको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये से कितना मतलब में कठिन विषय है। कह रहे हैं कि वहाँ तो प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, समझ, राग द्वेष, ये सब कुछ का अभाव हो जाने के बाद मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। मुक्त मतलब संपूर्ण रूप से जो मुक्त हो गए हैं, अब कुछ शेष नहीं रह गया है, ऐसे मुक्त स्वरूप की वहाँ पर उन्होंने बात की है। फिर तीसरी बात उन्होंने एक और कही है कि आत्मा इंद्रिय स्वरूप नहीं है। ये तो सभी दर्शन लगभग मानते हैं कि आत्मा जो है इंद्रिय स्वरूप नहीं है, इंद्रियों से आत्मा दिखाई नहीं देता है और इंद्रियापना जो है ये शरीर का है और शरीर से भिन्न जो तत्व है वह आत्मा है और आत्मा में इंद्रियां नहीं होती हैं।
ठीक है, तो इन्होंने भी यही बात कही कि आत्मा इंद्रिय स्वरूप नहीं है, अपितु इंद्रियों से वह सर्वथा भिन्न ही है। यदि इंद्रियां आत्मा हों तो एक शरीर में अनेक इंद्रियों की भांति आत्मा में भी होने चाहिए। समझ गए ना? यदि इंद्रियां शरीर की होती तो जितनी इंद्रियां हैं उतनी आत्मा तो होना चाहिए थी, लेकिन उतनी आत्मा होती नहीं है, जो कि असत्य है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि यदि इंद्रियां आत्मा हों तो इंद्रियों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नष्ट होना भी होना चाहिए, जो कि नहीं होता। अतः सिद्ध है कि इंद्रियां जो है आत्मा नहीं हैं। इंद्रियां तो मात्र साधन मात्र हैं, और जो लेखक कर्ता एवं लेखनी की भांति आत्मा इंद्रियों को भिन्न भिन्न ही मानना उचित है। जैसे कर्ता यानी कि जो लिखने वाला है और जो लिखा गया है, ये दोनों लेखनी और कर्ता ये दोनों के दोनों जिस पर भिन्न हैं, उसी प्रकार से यह शरीर और यह आत्मा ये दोनों दोनों भिन्न हैं। एक मतलब शरीर का मतलब इंद्रियां, जो इंद्रिय हैं और जो उसके विषय हैं, वह विषय और इंद्रियां दोनों की दोनों आत्मा के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न हैं। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात जैन करता है कि शरीर जैन दर्शन तो और खतरनाक स्वरूप प्रकार के पर पदार्थों से भिन्न स्वयं के जो ज्ञान आदि गुण हैं, ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनसे भी भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करता है। समझ गए ना? तो सम्यक उसमें तो और भी बात अच्छी डिटेल में बताई गई है। इसके अलावा और भी देखते हैं, कह रहे हैं तीसरी बात, अभी तो इंद्रियों की बात कही, अब कह रहे हैं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि क्योंकि वह जो है मन जो है अणु रूप है और प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। मन भी आत्मा नहीं है क्योंकि वह अणु रूप है और प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यदि मन को आत्मा माना जाए तो उसमें विद्यमान सुख दुख इच्छा आदि भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, जबकि वे अनुभव सिद्ध हैं। हम आपको अनुभव है कि प्रत्यक्ष होते हैं, अतः मन भी वस्तुतः आत्मा नहीं है। आत्मा तो मन से भिन्न एक स्वतंत्र द्रव्य है। मन और आत्मा ये दोनों स्वतंत्र दो द्रव्य हैं, इनको समझना अज्ञानता है। कह रहे कि मन और शरीर, मन और आत्मा, आप मन और आत्मा को एक मत करिए, क्योंकि मन जो है, मन में सुख दुख इत्यादि ये विचार उत्पन्न होते हैं, राग आदि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, द्वेष आदि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, और प्रयत्न भी उत्पन्न होते हैं, धर्म भी उत्पन्न होता है, संस्कार भी उत्पन्न होते हैं, सब कुछ उत्पन्न होते हैं। लेकिन यह जो है उत्पन्न कराने में जो सहायक है वो तो आत्मा है, परंतु यह जो मन है, यह मन जो है यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। मन अलग है और यह आत्मा जो है यह बिल्कुल भिन्न तत्व है। इसलिए मन को आत्मा से जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अपन हम जैन दर्शन में क्या कहते हैं, 5 इंद्रियां और मन से भिन्न जो तत्व है वह आत्म तत्व है। तो वही बात यहाँ पर कही। पहले अपन ने चर्चा की थी तो इंद्रियों की बात की थी, दूसरी बात अपन आगे बढ़े तो इसमें मन की बात आ गई कि मन भी यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। और पांचवी बात कहते हैं कि चारवाक जो दर्शन है आत्मा को शरीर रूप ही मानते हैं। समझ गए ना? कि जो चारवाक दर्शन है उसकी चर्चा अपन यहाँ इसमें आएगी, अभी आगे अपन पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छी है। चारवाक दर्शन तो कहता है भैया खाओ पियो और मौज करो, उधार कर लेकर के खाओ, तुम्हें कभी चुकाना नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? ऐसा है। और तो शरीर, चारवाक दर्शन तो आत्मा को शरीर रूप ही मानता है। कह रहे हैं कि जो पंचभूत पदार्थ हैं बस वही है आत्मा, इन पंचभूत पदार्थों से ही उत्पत्ति होती है। चारवाक दर्शन मानते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। किंतु न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा को शरीर रूप भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि शरीर जड़ एवं अनित्य है। शरीर तो कैसा है? जड़ है और अनित्य है। एक तो उसमें कुछ है नहीं और दूसरा अनित्य भी है, नित्य रूप से रहने वाला है नहीं। शरीर में कोई चेतन नाम का कोई द्रव्य नहीं है, और जब जिसमें चेतनता नहीं होती है वह जड़ कहलाता। तो शरीर में चेतन नाम का कोई द्रव्य नहीं है। यह जो चेतन जो द्रव्य है वह शरीर से बिल्कुल भिन्न है, और तो शरीर को जड़ कहा गया है। और जो अनित्यपना भी इसमें कहा गया है कि शरीर नियमित रूप से बना रहने वाला तत्व नहीं है, जबकि आत्मा चैतन्य एवं नित्य है। आत्मा तो कहते हैं, वो न्याय वैशेषिक दर्शन की चर्चा चल रही, आत्मा कहते हैं कि आत्मा तो सदा काल तक बना रहने वाला है, क्योंकि आत्मा नहीं होगा
तो पूर्व जन्म के हर्ष विषाद स्तनपान आदि के संस्कार भी आत्मा को शरीर से भिन्न सिद्ध करते हैं। समझ गए? करते कि नहीं करते? आत्मा को शरीर से भिन्न ही सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से पूर्व जन्म के कारण प्राणियों की अवस्था और स्वभाव में विधि दृष्टिगोचर होती है। इससे सिद्ध होता है यह शरीर आत्मा नहीं है अपितु आत्मा का निवास स्थल है, क्योंकि यह पूर्व जन्म पर भी घटित होता है। आत्मा यदि नष्ट हो जाएगी तो फिर पूर्व जन्म कैसे मानोगे? क्योंकि पूर्व जन्म तो होता है, पूर्व जन्म तो होगा ही, पूर्व जन्म का और होता ही, और नया जन्म भी मतलब प्रति समय प्राप्त होता ही है। यदि इनको अपन नहीं मानेंगे, आत्मा की सत्ता को नहीं माने, आत्मा को अनित्य मान लेंगे चारवाक दर्शन की तरह, तो फिर तो अभी की जो पाप किए उसको अगले भाव में भोगना ही नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? इसलिए कहते हैं भैया कि यह सिद्ध है कि यह शरीर जो है यह आत्मा नहीं है अपितु आत्मा का केवल एक निवास स्थान है। आत्मा तो आती है और चली जाती है, जैसे कि हमारा यह जीवन है, यह जीवन में हम जिस प्रकार की रोज़ सफ़र करते हैं तो नई नई अपन घटनाएं देखते हैं कि ट्रेन में सफ़र करते हैं, कुछ यात्री आते हैं और कुछ यात्री अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है कि प्रति समय हम जीवन प्राप्त करते हैं और अगले स्टेशन पर चले जाते हैं, कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर अगले स्टेशन से रवाना हो जाते हैं। तो यही बात है कि इसी प्रकार से इसका है। तीसरी छठवीं बात कही कि आत्मा आकाश की तरह स्पर्श आदि से रहित है, आत्मा को कोई छू नहीं सकता। अग्नि जलाए तो मैं जलता नहीं, जल गलाए तो मैं गलता नहीं। मैं स्वयं ज्ञाय के स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। अरे भैया, महाभारत में कहा है श्री कृष्ण जी ने कि भैया जल भी जला गलाए, अग्नि गलाए, कुछ भी गलाए, लेकिन मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। उसी प्रकार से आत्मा जो है स्पर्श आदि से रहित है, नित्य है, आकाश की तरह व्यापक है। वह संसार में अणु, उससे ना तो अणु परिमाण मानना उचित है, ना ही देह परिमाण मानना उचित है, क्योंकि वह तो विशालकाय है। आत्मा इतना विशालकाय है कि वह संसार के पूरे कोनों में असंख्यात प्रदेशी होता है, जो लोकालोक में फैल सकता है। तो आत्मा ना तो देह परिणाम है और ना ही अणु परिणाम है, लेकिन जब जिस शरीर में आता है उस रूप हो जाता है। चींटी के शरीर में पहुंचता है तो उतना शरीर रूप हो जाता है, हाथी के शरीर में पहुंचता है तो उतना हो जाता है। आत्मा का कोई हिसाब निश्चित नहीं है, और यही बात जैन दर्शन भी स्वीकार करता है कि आत्मा का कोई वो नहीं है। आत्मा जितने शरीर प्रमाण होता है, जितना जाएगा उतना होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अंतर दिया है। उन्होंने कहा है ना तो यह देह प्रमाण है, देह परिमाण है, मतलब देह के बराबर है, ऐसा उन्होंने नहीं माना है। परंतु जैन दर्शन मानता है कि जितना देह है उतना ही आत्मा है। आत्मा बौद्धों की मान्यता के अनुसार समान क्षणभंगुर भी नहीं है। न्याय वैशेषिक दर्शन वाले क्या कह रहे हैं कि आत्मा क्षणभंगुर नहीं है, जैसे बौद्ध लोग मानते हैं ना, अरे एक समय पहले जो हुआ वो दूसरी आत्मा ने किया, अब जो कर रहे हैं वो दूसरी आत्मा कर रही है। तो जो मतलब में ये बिल्कुल हट की बात है। बिल्कुल न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में इसको स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आत्मा बौद्धों की मान्यता के समान क्षणभंगुर भी नहीं है, विज्ञान मात्र भी नहीं है, गुण गुणी के भेदाभाव रूप भी नहीं है। समझ गए कि गुण गुणी के भेद जो भेद करते हैं आत्मा का, तो उसमें कह रहे भेदपना भी नहीं है, अनुपलब्धि रूप भी नहीं है, अपितु नित्य स्वतंत्र तत्व के रूप में सर्वत्र उपलब्ध है। कि आत्मा तो तीनों कालों में समान रूप से उपलब्ध होने वाला है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आत्मा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आत्मा तो पूर्ण रूप से कर्म कलंक से रहित निःशुद्ध शुद्धोपयोगी आत्मा होती है, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा होती है। उसी प्रकार से इन्होंने भी बिल्कुल बौद्धों की मान्यता को हटाते हुए उन्होंने केवल एक स्वतंत्र नित्य सत्ता को स्वीकार किया है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन जो है आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करने वाला दर्शन है। आत्मा कह रहे हैं संख्या की अपेक्षा से भी उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि और दर्शनों में जो मानते हैं कि संख्या की अपेक्षा से एक नहीं है,
आत्मा संख्या की अपेक्षा से एक नहीं है, अपितु आत्मा तो अनेक हैं। लेकिन वेदांती कुछ दर्शन कहते हैं कि इस जगत में एक आत्मा है और वही बिंब प्रतिबिंब अंश अंशी भाव से अनेक रूप दिखाई देता है। जिस प्रकार की चंद्रमा जो होता है वह चंद्रमा का जैसे प्रकाश पड़ता है, अनेक घड़ों में पानी भरा हो तो अनेक रूप दिखाई देता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही मानते कुछ वेदांती लोग मानते, वेदांत दर्शन में कुछ लोग इस बात को मानते भी हैं कि भैया ये जो आत्मा है इस आत्मा के अंश अंशी भाव हैं। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन मानता है यदि ऐसा हो जाएगा तो एक आत्मा के दुखी होने पर सभी आत्माएं दुखी होना चाहिए। भाई जैसे कि चंद्रमा जो है वह चंद्रमा का प्रकाश जब जहाँ पड़ता है और जैसा चंद्रमा का प्रकाश होगा, जैसा चंद्रमा का प्रतिबिंब होगा वैसे तो इधर नीचे प्रतिबिंबित होगा। तो कह रहे जैसे आत्मा है यदि अंश अंशी है तो जैसा मुख्य आत्मा कार्य करेगा उसी मुख्य आत्मा के अनुसार ही तो दूसरी आत्माएं काम करेंगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए सांख्य दर्शन कहता है, क्या कहता है सांख्य दर्शन, अरे न्याय और वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि इस संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई बालक है, कोई वृद्ध है, इत्यादि प्रकार की अवस्थाओं का भेद पाया जाता है, जिससे सिद्ध है कि सब जीव अलग अलग हैं और आत्माएं अनेक हैं। मतलब में आत्मा एक नहीं है, लेकिन कुछ वेदांत दर्शनों में ऐसा मानते हैं कि भैया आत्मा तो एक है, परंतु जो एक मानता है उसको न्याय वैशेषिक दर्शन स्वीकार नहीं करता है। जिस प्रकार से जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है उसी प्रकार से न्याय और वैशेषिक दर्शन भी आत्मा की सत्ता को एक रूप से स्वीकार नहीं करता है, वह मानता है कि आत्माएं अनेक हैं। निष्कर्ष रूप में केवल इतना कहा जा सकता है कि न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। इस परंपरा में आत्मा को शरीर आदि से भिन्न एक स्वतंत्र द्रव्य माना है कि आत्मा को जो है यह एक स्वतंत्र द्रव्य है, यह शरीर आदि से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इन दर्शनों में चिंतकों ने आत्मा को स्वभाव से जड़वत बतलाया है। अन्य जड़ द्रव्यों से इस द्रव्य में यह भेद किया कि जो चैतन्य है वह चैतन्य नाम का जो चैतन्य स्वाभाविक तो नहीं है, परंतु उसमें आगंतुक गुण है और उसकी उत्पत्ति आत्मा में हो सकती है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर केवल इतना सा इन्होंने कर दिया कि आत्मा जो है यह आगंतुक भाव है और यह आगंतुक भाव अन्य रूप से नहीं हो सकता है। इस तरह आत्मा को चैतन्य या ज्ञान का आधार माना जा सकता है। इस विषय में उनका तर्क है कि ज्ञान या चेतना की उत्पत्ति आत्मा के मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का विषय के साथ सन्निकर्ष या संयोग होने पर होती है। अपने इन सिद्धांत के कारण न्याय वैशेषिक आत्मा को चेतन स्वरूप न कहकर चेतनवान कहना समझते हैं। कहते हैं कि यह आत्मा जो है चेतन स्वरूप नहीं है, यह चैतन्यवान आत्मा है, क्योंकि यह मन के साथ, इंद्रियों के साथ इत्यादि के साथ संयोग होने पर यह चैतन्य आत्मा की उत्पत्ति होती है। जैसे कहा गया है कि मुक्तावस्था में रागादि होने से चैतन्य विहीन माना गया है, कि शरीर आदि का अभाव होने से चैतन्य विहीन माना गया है, उसमें चैतन्यता नहीं होती है, केवल एक जड़वत रह जाता है। मतलब न्याय वैशेषिक दर्शन में थोड़ी सी बात को इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया है कि कह रहे हैं कि बिल्कुल एक भिन्न तत्व मान लिया जाता है। न्याय वैशेषिक का यह सिद्धांत दार्शनिकों को संतुष्ट ना कर सका, फलतः उसे कड़ी आलोचना का विषय बनना पड़ा। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्होंने आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा। क्या कहा? आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा, निरावयी कहा, शाश्वत, अविनाशी, व्यापक, ज्ञाता दृष्टा, कर्ता, पाप पुण्य कर्मों का भोक्ता, प्रत्येक शरीर भिन्न, अनेक परिणामी बतलाया है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा जो विशेष गुण हैं, संख्यादि बताए गए हैं। मतलब उन्होंने हर एक चीज को, मतलब एक आत्मा को एक वो कर दिया, एक दायरे में सीमित कर दिया कि आत्मा इतना इतना ही कर सकती है, आत्मा इतना इतना ही कर सकती है। इस प्रकार के उन्होंने यहाँ पर विषय को प्रस्तुत किया है, जो कि स्वभावतः ठीक नहीं है। और भी देखिए, मुक्ति मार्ग और मुक्तात्मा का स्वरूप। न्याय वैशेषिक दर्शन में मोक्ष मार्ग दो प्रकार का बताया है कि भैया जो मुक्ति है या जो मुक्ति का जो मार्ग है या मुक्तात्मा का जो स्वरूप है वह दो प्रकार से है। मोक्ष है निःश्रेयस मार्ग। तो निःश्रेयसपना जो है दो, उन्होंने मोक्ष, अपन लोग बोलते हैं मोक्ष,
वो लोग बोलते हैं निःश्रेयस। क्या समझ गए? तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो जो मोक्ष है उन्होंने दो प्रकार का कहा है, एक तो कहा अपर निःश्रेयस और दूसरा कहा पर निःश्रेयस। क्रम से देखें तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, कि जीवन से मुक्त और विदेह से मुक्त। तो जीवन मुक्त ये दोनों प्रकार के तत्व ज्ञान से ही होता है, क्योंकि सर्व दुखों का कारण मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान जो है राग आदि दोषों को प्रकट करने वाला है, यह शुभ अशुभ के परिणामों को करने वाला है, जन्म मरण का कारण बनती है। इसलिए मिथ्या ज्ञान ही संसार का मूल कारण है, तत्व ज्ञान तो मोक्ष का कारण है। ऐसा न्याय वैश्विक दर्शन वाले बोलते हैं कि संसार शरीर भोग इत्यादि के जो हैं ये मिथ्या ज्ञान के वशीभूत होते हैं, परंतु तत्व ज्ञान जो होता है वह तत्व है। जैसे कि मूल रूप से तो यही है। पुनश्च यह तत्व ज्ञान भी वास्तव में आत्मज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है, अतः जीव को पूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। इस प्रकार से आज अपन ने न्याय दर्शन को देखा है, और न्याय दर्शन में मुख्यतः तत्व ज्ञान की बात कही है कि तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उन्होंने 4 प्रकार की प्रपत्तियां भी बताई हैं कि श्रवण करने से, मनन करने से, ध्यान करने से और साक्षात करने से। श्रवण करने से तो एक तो होता है जैसे अपन लोग प्रवचन करते हैं और आप सुन रहे हैं, तो इस श्रवण, इससे मुक्ति की अवस्था मुक्त होते हैं। मनन करने से, कोई विषय आपने पढ़ा उसका चिंतन करने से, उसके बाद उसमें ध्यान करने से, उसके बाद ध्यान करने के बाद में आत्मा का साक्षात्कार करने से अथवा आत्मा में लीन हो जाने से ही मतलब में आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वो जब आत्मा की अनुभूति होती है तो संसार के समस्त प्रकार के बुखार खत्म हो जाते हैं। समझ गए? बुखार का मतलब में संसार के सर्व प्रकार के कर्मों से छुट्टी हो जाती है, और सर्व कर्म से रहित यह मुक्त आत्मा कहाँ पहुँच जाती है? विदेह मुक्त हो जाती है। विदेह मतलब में अब उसका द्वारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार की यहाँ पर अपन ने चर्चा की है। और जब यह मुक्त आत्मा मुक्त हो जाती है तो कहते हैं कि यह मुक्त आत्मा आनंद स्वरूप हो जाती है। अर्थात मुक्त आत्मा को ब्रह्म उपनिषदों में आनंद स्वरूप भी बताया, किंतु अर्थ दुख का अभाव मात्र ही समझना चाहिए। जिस प्रकार हमें ज्वर हो जाने पर अपने को दुखी, ज्वर मिट जाने पर सुखी कहते हैं, उसी प्रकार मुक्त आत्मा जो है संपूर्ण रूप से दुखों से रहित हो जाती है। इसी को ऐसा कहते हैं कि वह सुखी है, आनंद स्वरूप है। अन्यथा मुक्त आत्मा में सुख भी शेष नहीं रहा, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है सुख, आत्मा का गुण तो है नहीं, इसलिए सुख दुख से भी निर्मुक्त आत्मा है, और शरीर के साथ पाया जाना अकस्मात गुण ही है। उन्होंने लास्ट में भी यही बात कह रहे हैं कि यह शरीर के साथ पाया जाने वाला एक अकस्मित गुण है। यह शरीर और जो सुख है यह भी आत्मा का नहीं है। तो ये वास्तविकता है कि यदि जैन दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा आत्मा भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्ध चितानंद ज्ञायक स्वभावी होता है। उसमें कहीं पर भी सुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, केवल एक अनुभव की चीज़ होती है। वह अनुभव भी उनको ही होता है, अन्य किसी को यह अनुभव नहीं होता है। मतलब जिसको इसका रस लग जाता है, और वह रस इतना मीठा होता है कि वह रस बता नहीं पाता है। ऐसे ही आत्मा का जो रस है इतना स्वाभाविक होता है कि जिसको लग जाता है वह बता नहीं पाता है। तो हम सभी आत्मा के रसिक सभी जीवों से यही प्रार्थना है कि सभी जीव अपने अपने स्वभाव को समझें, और अपने अपने स्वभाव को समझ करके अपने अपने स्वरूप में लीन हों। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। जावणी के ज्ञान ते सूझे लो, सुवाणी मस्तके नमः सदा देते हूँ, देते हूँ। नोवा नवो कारण
बोले द्वादश सावन जिनवाणी माता की जय। कल अपनी चर्चा शाम को तो मीमांसा दर्शन में आत्मा के स्वरूप पे चलेगी, और कल जो दोपहर में जो 3 बजे चलेगी, ये तो 8 बजे चलती है, और कल जो दोपहर में 3 बजे जो चलेगी वह समय सार गाथा नंबर 3 पर अपनी चर्चा चलेगी, जहां अपन को 100 समय और पर समय का विशेष रूप से अपन को कल वर्णन करना है कि 100 कौन है और पर कौन है, इस संबंधी चर्चा चलेगी। समय का बहुत ध्यान रखें। जो नए लोग जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद। रोज ही जुड़ें और प्रवचन को बराबर रूप से सुने, ऐसी मेरी भावना है। शाम को 8 बजे और 3 बजे तैयार रहें और अपना तत्व लाभ लेवें। जय जिनेंद्र।